हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिया आर्ट क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है कुल्लू शैली की चित्रकला। कुल्लू शैली की स्थिति क्या है? कुल्लू राज्य के पश्चिम में चंबा, सुकेत व मंडी है। उत्तर में ये लद्दाख, पूर्व में तिब्बत और दक्षिण में बुशेहर राज्य व सतलज नदी से घिरा हुआ है। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय सर्वप्रथम श्री जे.सी. फ्रेंच को है, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में सन 1931 में इसका उल्लेख किया। इसी प्रकार जगदीश मित्तल और काल जे खंडेलवाला ने भी इसका विशद परिचय किया। इसका प्राचीन नाम कुल्लू का प्राचीन नाम कुलाटा या कुल्ट था। इस शैली का प्रारंभ सन 1750 के लगभग हुआ। कहा जाता है कि राजा मानसिंह के राज्यकाल में बसोली के चित्रकार कुल्लू आ बसे। इसी प्रकार से इसका नाम कुल्लू पड़ा और इस काल में बना चित्र राधा कृष्ण कुंज में कुल्लू का विकास दर्शाता है। राजा जगत सिंह ने सन 1660 ईस्वी में सुल्तानपुर को अपनी नई राजधानी के रूप में बसाया। कुल्लू शैली के चित्रों की विशेषताएं। नंबर 1, कुल्लू शैली के चित्रों की आकृतियों का भारी चेहरा और विशाल नेत्र बना है। नंबर 2, कुल्लू के चित्रों में संपूजन सरल है। नंबर 3, पुरुषों का धड़ सिर की तुलना में बड़े हैं। नंबर 4, आलेखन के तल प्रायः सपाट व मंद रंगों से बने हैं। नंबर 5, चित्रों के हास्य लाल, पीले व मटमैले पट्टियों से बने हैं। नंबर 6, वास्तु का प्रायः अभाव है इसमें। दूसरा टॉपिक आता हमारा गढ़वाल शैली की चित्रकला। ये शैली पहाड़ी चित्रकला अपने विकास में जिन 3 मुख्य शाखाओं के वितरित हो जाने पर पनपी है, उनमें गढ़वाल के नाम से एक शाखा अभिहित हुई। इसका प्रमाणिक इतिहास कत्यूरी और परमार राजवंशों के समय 9वीं शताब्दी के मध्य भाग आरंभ होता है। गढ़वाल पर कुछ वर्षों तक कत्यूरी का शासन रहा और परमार वंश का अत्यधिक आधिपत्य हुआ, जिसका संस्थापक कनकपाल था। महाराजा कनकपाल के बाद लगभग 500 वर्षों तक गढ़वाल की शासन परंपरा में फारसी फेरबदल हुए और सन 1473 से 1498 ईस्वी तक बालभद्र शाह ने राज्य संभाला, क्योंकि गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर थी। आपने काशी में एक भव्य राजमहल का निर्माण कराया। गढ़वाल के इतिहास में महाराजा फतेह शाह भी एक कला प्रेमी राजा हुए। गढ़वाल के कलाकार मोलाराम के समकालीन चित्रकार माणकू और चौतुषा, जो मोलाराम के भाइयों में से थे। चित्रकार माणकू द्वारा बनाए गए चित्रों में कृष्ण राधा शीर्षक है, जिस पर 1896 से 1830 तिथि अंकित है और उसमें बिहारी सतसई व गीत गोविंद के चित्र उतारे थे। गढ़वाल शैली का आरंभ। इसका आरंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 9वीं शताब्दी के मध्य गढ़वाल की व्यवस्था बड़ी खराब थी। गढ़वाल में चित्रकला के निर्माण का दूसरा उद्योग जो था वो 18वीं शताब्दी का मध्य में मोलाराम से आरंभ होता है। मोलाराम का जन्म 1740 ईस्वी में हुआ और 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। मोलाराम ने गढ़ राजवंश का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की। मोलाराम के 2 पुत्र थे, जो ज्वालाराम व शिवराम ने चित्रकला की ओर भी ध्यान दिया। उन्होंने दोनों भाइयों ने भी चित्रकला को ध्यान दिया। नंबर 3 टॉपिक है हमारा मंडी शैली की चित्रकला। ये कुल्लू के समीप स्थित मंडी राज्य में 17वीं शताब्दी के चित्र प्राप्त हुए हैं। जे.सी. फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में मंडी के राजा सिद्धसेन का चित्र प्रकाशित किया है। ये चित्र बसोली शैली का है। सिद्धसेन के बाद उनका पौत्र शमशेर सेन 5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। सन 1716 ईस्वी का निर्मित चित्र जो है वो राजा शमशेर सेन को एक बच्चे से प्यार करते हुए दर्शाया गया है। मंडी कलम की विशेषता दर्शाई है। भगवा तथा हरा रंग मंडी कलम की विशेषता है। ईश्वरी सेन के पुत्र
बलबीर सेन के समय का यहाँ चित्रण होता रहा। सन 1846 और 1851 ईस्वी के मध्य भाग सिंह की हवेली में भित्ति चित्र बने। अगला टॉपिक है जम्मू शैली की चित्रकला। जम्मू गुलेर राज्य से 100 मील दूर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। जम्मू राज्य की स्थापना मध्यकाल में हुई थी, परंतु 15वीं शताब्दी तक यह राज्य शक्ति ही संपन्न बनने में सफल हुआ और 16वीं शताब्दी में उत्तरी पहाड़ी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कहलाने लगा। और 18वीं शताब्दी में जम्मू के राजा ध्रुवदेव सिंह ने अपने राज्य का विस्तार किया और राजा रणजीत देव के समय में भी रहा। सन 1750 तक उनके राज्य की सीमा चिनाब और रावी तक फैल चुकी थी। जम्मू में सिख जो होते हैं वो सिखों की शक्ति के उदय से इसका महत्व भी धीरे धीरे समाप्त होता गया। जम्मू शैली के चित्र, इसमें आर्चर ने 4 चित्रों को प्रकाशित किया है। प्रथम चित्र में राजा दरबारियों के साथ बैठा हुक्का पी रहा है और दूसरे चित्र में राजा हाथ जोड़े प्रार्थना में लीन है और तीसरे चित्र में राजा को एक चित्र में भेंट किया जा रहा है और चौथे में 2 कागजों के टुकड़ों को चिपकाया गया है। चित्रकार नैन सुख के पश्चात जम्मू शैली ने अपनी एक निजी जगह बना ली थी। जम्मू शैली की विशेषताएं। नंबर 1, इस शैली में मानव आकृतियां रंग रेखा तथा बसोली जैसी हैं। नंबर 2, भवन चित्रण मुगल शैली जैसा है। नंबर 3, स्त्री आकृतियां ओढ़नी व चोली पहने दर्शाया गया है। ओढ़नी ओढ़े हुए और चोली पहने हुए दर्शाया गया है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।